बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फारूक रशीद FR न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जो मैंने आपसे दूसरी बात करनी थी वो भी बड़ी अहम है। 2 दिन से एक केस वायरल हुआ है और इतना वायरल है सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स पे, प्रिंट मीडिया पे, रजा डार के हवाले से, साग डार के नवासे के हवाले से, कि जो बाहर से आई हुई खवातीन के साथ उन्होंने जो जिनसी ज्यादती की या उन्हें अगवा बराए तावान के लिए अगवा किया तावान के लिए, उस हवाले से बात ये करूंगा कि ये मामला भी चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। 2-3 दिन बाद ये मामला भी खत्म हो जाएगा। हमारी पूरी आवाम, हमारा मीडिया, हमारे मीडिया हाउसेस और जितने भी जराए बलाग के इदारे हैं वो भी, और हर घर में यही डिस्कस हो रहा है। तो ये डार फैमिली को छोड़ें, नवाज शरीफ फैमिली को भी अल्लाह उनका भला करे, खान साहब का भी अल्लाह भला करे। ये जो हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, हमारी यूथ का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, उसकी तरफ भी हमने देखना है। हमें ना तो खान साहब से तकलीफ है, ना नवाज शरीफ साहब से, बल्कि उनके जो बनाए हुए कवानीन है उनसे जरूर तकलीफ है। इसलिए तकलीफ है कि आम बंदे के लिए जो कानून है वो खास बंदे के लिए क्यों नहीं, और ये दोहरा म्यार क्यों है। इसीलिए तो हमारा नौजवान, हमारी यूथ जो है वो हमसे नाला है कि हमारी बात क्यों नहीं की जाती। ये तफरीक का अमल कब खत्म होगा। आज DIG साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वहां पे क्राइम रिपोर्टर्स ने अपने हक के लिए जो आवाज उठाई। यार आप उनका फोन नहीं उठाते, उनसे बात यार ये क्या बात है। आपने सीसीपी लॉर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, आपने सीसीपी लॉर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं इन पे कभी तरह पैसे ना लगाऊं, मैं इनको खाना ना खिलाऊं। आज हम आपकी चाय भी नहीं पियेंगे, आज आपका खाना भी नहीं खाएंगे। आप कम्युनिटी को गालियां देते हैं, आप अपने अफसर को गालियां देते हैं, आप कहते हैं कि साफी जो है लिए हमने दावतनामा दिया। क्यों दिया आप बताएं ना। आपने तो हमें गालियां देते हैं, आप फोन नहीं उठाते, आप उन लोगों की नौकरियां खाते हैं, लोगों की नौकरियां शिकायत लेके जाते हैं। वो तो अल्लाह भला करे मेरी मैनेजमेंट का कि जिन्होंने मुझे नौकरी से नहीं निकाला, वरना आपने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। DIG साहब से जो मुतालबा किया, ये किया कि आपने इस सारी स्टोरी को किसके दबाव में आकर के गलत बयान किया और साबित किया। उन्हीं के दबाव में, जिनके दबाव में पहले लोग आया करते थे। ये अब कुर्बानियों का सिलसिला शुरू होने वाला है। ये जब दो सामना की लड़ाई होती है ना, तो नुकसान फिर उस जमीन का ही होता है। तो ये दो बड़े लोगों की जब झड़प होती है, लड़ाई होती है, जब इनमें मफामत नहीं रहती, तो नुकसान जो होते हैं वो निचले लोगों के होते हैं, जो आगे कहते हैं जी हाँ खरीदा। फिर ये वो लोग सोचें कि बाद में उन्हें बहुत सारे मुश्किल मराहल से गुजरना पड़ता है, कुर्बानी इन लोगों की होती है। तो बड़े लोग तो हमेशा की तरह फिर कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाएंगे, या एडजस्ट हो कर लेंगे, या बाहर चले जाएंगे, या अपने मामला इसी तरह तय कर लेंगे। लेकिन ये जो आजकल लोग फरौन बने बैठे हैं, और जो हमें लगता है कि वो बंदों को, आम लोगों को लोग नहीं समझते। मुझे नहीं समझ आ रही कि DIG साहब असल हकायक पे पर्दा क्यों डाल रहे थे। वो इसलिए डाल रहे थे कि उन्हें जिस तरह से प्रेशर था वो सस्टेन नहीं कर पा रहे थे। तो ये था मेरा सेकंड आपसे आज का रिक्वेस्ट आपसे, कि हमें सोचना चाहिए और इस पे अमल पैरा भी रहना चाहिए, और देखना भी चाहिए कि कानून तो उन लोगों के लिए, बड़े लोगों के बच्चों को महफूज करने के लिए बना हुआ है। वो अपने बच्चों को इसलिए जल्द अज जल्द उनके रिमांड हो जाते हैं, जिसके रिमांड हो जाते हैं वो जेल में चला जाता है। जेल में जाने वाले को तो रास्ते में उसके साथी छुड़ाने नहीं आएंगे, और ना वो रास्ते में अपने साथियों की ही फायरिंग से फ्राई हो जाएगा। तो ये मामलात हैं। बहरहाल, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।